आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 10 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत रसखान द्वारा भी रचित उनके सवैये का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रसखान द्वारा भी रचित सवैये का संदर्भ सहित व्याख्या को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं रसखान के सवैये को। पहला सवैया है, मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो निति नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पद के हम लोग संदर्भ को देखेंगे और यही संदर्भ जो है जितने भी हम रसखान के सवैये को पढ़ेंगे उस सभी में लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस पद के संदर्भ को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के सवैये शीर्षक से लिया गया है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान में संकलित है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब जितने भी सवैये को पढ़ेंगे यही जो है संदर्भ हम उसमें लिखेंगे। अब इस पद के प्रसंग को देखेंगे। प्रसंग में होता क्या है कि प्रसंग में जो पद दिया जाता है उसका मूल भाव क्या है, उसी को हम लोग प्रसंग में लिखते हैं। तो इसके प्रसंग को देखेंगे। प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपने लगाव को प्रकट किया है। वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। वह कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना इस पद में प्रकट की है। तो आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। मानुष हो तो वहीं रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो मेरी यही कामना है कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं ब्रज और गोकुल गांवों के ग्वालों के मध्य में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे, चरो निति नंद की धेनु मझारन। आगे कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है, कहाँ बस मेरू, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। चरो निति नंद के धेनु मझारन। हे भगवान, मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है कि मैं सदैव जो है नंद की धेनु, नंद के गायों के मध्य, मझारन माने मध्य में चरा करूं। पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। आगे रसखान कहते हैं कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो और वह पुनर्जन्म जो है पत्थर के रूप में हो, पाहन हो तो करें कि यदि मेरा पुनर्जन्म पत्थर के रूप में हो वहीं गिर को, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए और गोकुल वासियों के रक्षा के लिए अपने उंगलियों पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। आगे जो है रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा जो पुनर्जन्म यदि पक्षी के रूप में हो, खग माने पक्षी, जो खग हो तो बसेरो करो, करें यदि मेरा जन्म जो है पक्षी के रूप में हो तो मेरा जो बसेरा हो, मेरा जो निवास हो वह वहीं पर हो। मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। मेरी इच्छा है कि मेरा जो निवास हो, मेरा जो बसेरा हो वह कालिंदी कूल यानी कि यमुना के किनारे, कालिंदी माने यमुना का पर्यायवाची है, करे कि यमुना नदी के किनारे कदम की डार पर ही मेरा क्या हो, कदम की शाखाओं पर ही मेरा क्या हो, निवास हो। प्यारे बच्चों, एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। मानुष हो तो वहीं रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो निति नंद के धेनु मझारन। आगे कह रहे हैं कि यदि
मेरा जन्म पशु के रूप में हो और इसमें जो है मेरा कोई बस नहीं है, किंतु मेरी यह इच्छा है, मेरी यह कामना है कि मैं सदैव नंद जी के गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वहीं गिर को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मेरा, आगे रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। आगे रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम की डाल पर बसेरा करूं। अर्थात कहने का आशय यह है कि रसखान किसी भी रूप में वह श्री कृष्ण की समीपता को प्राप्त करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस पद के काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो इसमें जो है रसखान ने अपने कृष्ण प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति की है। वे अगले जन्म में कृष्ण के प्रिय वस्तुओं और गोकुल के निर्जीव पत्थरों तक के रूप को प्राप्त करने की कामना करते हैं। इसकी जो भाषा है, इस पद की ब्रज भाषा है, शांत रस है, गुण प्रसाद है, और यदि हम अलंकार की बात करें तो इसमें जो अंतिम पंक्ति दी गई है कालिंदी कूल कदम की डारन में क की आवृत्ति होने के कारण इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। छंद जो है सवैया छंद है, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है। तो इस प्रकार हम लोग रसखान के पहले सवैये को पढ़ लिए। अब देखेंगे दूसरे सवैये को। दूसरा सवैया है, आजू गई हुति भो रही हो रसखान रही वही नंद के भव नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़ जसो मत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं। डारी हमेलन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो संदर्भ पूर्व के पद में बताया गया था वही संदर्भ इसमें भी आप लोग लिखेंगे। इसका जो प्रसंग होगा, इसमें जो है प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें जो है कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल प्रेम का वर्णन इस पद में किया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आजू गई हुते भो रही हो रसखान रही वही नंद के भव नहीं। कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी, एक जो गोपी है वह दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, आज जो मैं प्रातः काल श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातः काल ही नंद जी के घर गई थी। नंद के भावना ही, नंद के भावना मतलब नंद जी के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमत को सुख जात कहो नहीं। वह सखी अपने सखी से कहती है, वह जो गोपी है वह दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मेरी यही कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमत को सुख जात कहो नहीं। और श्री कृष्ण जैसे पुत्र को पाकर यशोदा जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो सुख मिल रहा है, उस सुख का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं। आगे जो है रसखान जी कहते हैं कि यशोदा जी अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही हैं। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आंखों में काजल, भौहें सवार कर और माथे पर नजर का टीका लगा रही हैं। ढिठौना माने होता है टीका। भौं बनाई करें, उनके भौहों को बनाकर उनके माथे पर जो है तिलक लगा रही हैं। डारी हमेलन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। करें कि उनके गले में पहनने के आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही हैं, उन्हें देख रही हैं
और उन पर बलिहारी जा रही हैं, उन पर न्यौछावर हो रही हैं तथा उन्हें पुचकार भी रही हैं। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। आज गई हुते भो रही हो, रस खान रही वही नंद के भवनाएं। एक जो गोपी है दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातः काल के समय ही मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर रस खान रही वही नंद के भावना ही मैं नंद के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। कह रहे हैं कि मैंने यशोदा जी के पुत्र श्री कृष्ण को देखकर मैं भगवान से यही कामना करती हूँ, मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि उनका जो पुत्र है वह लाखों करोड़ वर्षों तक जीवित रहे। जसोमत को सुख जात कहो नहीं। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करके यशोदा जी के सुख का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। कह रहे हैं कि यशोदा जी अपने उस पुत्र श्री कृष्ण को तेल लगा रही हैं और तेल लगाने के बाद उनके आंखों में जो है काजल भी लगा रही हैं। भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। कह रहे हैं उनके भौहों को संवार रही हैं और भौहों को संवारने के पश्चात उनके ललाट पर डिठौना माने वह तिलक लगा रही हैं। डारी हमेलन हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छाव नहीं। कह रहे हैं कि यशोदा जी जो है उन्हें जो है उनके गले में पहनने के जो आभूषण हैं, जो हार हैं, उन हार को जो है श्री कृष्ण के गले में पहनाकर उन्हें बार बार जो है देख रही हैं। बारत ज्यों पुचकारत छाव नहीं। और उनके इस रूप सौंदर्य को देखकर, उनके इस प्रकार के सौंदर्य को देखकर उन पर बार बार जो है न्यौछावर हो रही हैं और बार बार अपने बच्चे को पुचकार रही हैं। प्यारे बच्चों, अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत जो यह पद दिया गया है इसमें जो भाषा है ब्रज भाषा है, शैली जो है चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, गुण प्रसाद है, वात्सल रस का इसमें वर्णन किया गया है। जो छंद है इसमें सवैया छंद है और इसमें यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग रसखान द्वारा विरचित सवैये के दूसरे पद को हम लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे तीसरे पद को। तीसरा पद है धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगनी, पग पैजन बाजत पीर कचोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत जो पद दिया गया है, सबसे पहले इस पद के प्रसंग को हम लोग देखेंगे, क्योंकि संदर्भ आपको पहले ही पद में बता दिया गया था। वही संदर्भ जितने भी हम लोग सवैया को पढ़ेंगे उसमें वही संदर्भ लिखा जाएगा। तो इसके प्रसंग को देखेंगे। इस प्रसंग का अर्थ पहले ही बता दिया गया है कि उस पद का मूल भाव क्या है, उसे हम प्रसंग में लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपने सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है, उसी का वर्णन रसखान जी ने इस पद में किया है। तो आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। दूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी अपने दूसरे सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए, धूर भरे अति शोभित श्यामजू। करे कि श्री कृष्ण जो है धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। श्यामजू माने श्री कृष्ण, शोभित माने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं।
एक सखी अपने दूसरे सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरत अंगनी, पग पैजन बाजत पीर कचोटी। वे जो है घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं और उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। खेलत खात फिरत अंगनी, कह रहे श्री कृष्ण जो है नंद जी के आंगन में खेल रहे हैं और खाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं और वह जो पैरों में पायल उनके बज रही है और उनके जो कमर में है वह पैजनी भी, उससे भी मधुर मधुर आवाज निकल रही है और यह अपने कमर में जो है पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। श्री कृष्ण के इस सुंदरता को देखकर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस प्रकार की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। वारत काम कला निज कोटि, कहना है कि कामदेव जो है अपने करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण के इन कलाओं पर न्यौछावर कर दे रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आगे रसखान जी कहते हैं वह गोपी जो है अपने दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, उस कौवे की भाग की कितनी सराहना की जाए। वह कौवा तो बड़ा ही भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया है। प्यारे बच्चों, एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगनी, पग पैजन बाजत पीर कचोटी। एक सखी जो है अपने दूसरे सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरत अंगनी, पग पैजन बाजत पीर कचोटी। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वह अपने कमर में जो है पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, बिलोकत माने देखकर, वारत काम कला निज कोटि। श्री कृष्ण के इस सुंदरता को देखकर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को भगवान श्री कृष्ण के इन कलाओं पर न्यौछावर कर दिया है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वह सखी अपने दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, उस कौवे के भाग की कितनी सराहना की जाए। काग माने कौवे के भाग बड़े सजनी, कह रहे हे सखी, उस कौवे के भाग की कितनी सराहना की जाए, अर्थात वह कौवा कितना बड़ा भाग्यवान है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया है। प्यारे बच्चों, अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रज है, रस जो है श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें जो अलंकार अनुप्रास है, छंद जो है सवैया है। और यदि हम भाव साम्य की बात करें तो ऐसा ही वर्णन रसखान ने जैसा श्री कृष्ण का वर्णन किया है, ऐसा ही वर्णन
महाकवि सूरदास ने भी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहा है, हो बलि जाऊं छबीले लाल की, दूसर धूर गुटुरुवन रेंगत, बोलत बचन रसाल की। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन सूरदास ने भी अपने इन पंक्तियों में उसी प्रकार किया है जिस प्रकार रसखान जी ने अपने इस पंक्ति में किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रसखान द्वारा विरचित सवैये में से 3 पदों का अध्ययन किए और जो शेष पद बच रहे हैं उन्हें अगले वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उसे पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। प्यारे बच्चों, आज जितना पढ़ाया गया है इससे जो संबंधित PDF है आप लोग के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।